हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पर। क्लास 10th का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इससे पहले हमने पढ़ा था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपको बताया था 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। तो इससे पहले हमने पढ़ा था डायमंड के बारे में कि डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है टेट्रागोन होती है, हेड जो हेक्सागोनल के अंदर शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट मटेरियल होता है अर्थ के ऊपर। इसके अलावा डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसके बाद सेकंड जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ग्रेफाइट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट का, जो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का सेकंड है वो है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का ओरिजिनल मीन्स क्या होता है। ग्रेफाइट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड का मीन्स होता है इसका, ग्रेफाइट का मीन्स ग्रेफो। ग्रेफो लैटिन वर्ड है, वहाँ से ये ग्रेफाइट उठाया गया है। और ग्रेफो का मीन्स होता है राइटिंग, लिखना। तो ग्रेफो इज अ लैटिन वर्ड और इट मीन्स राइटिंग। तो ग्रेफो का मीन्स होता है राइटिंग। और जो ग्रेफाइट जो होता है वो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ही होता है। तो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर में, सॉफ्ट होता है। स्लिप पर टच करते हैं तो हमारे को बहुत सॉफ्ट लगता है। जैसे लीड पेंसिल, जो पेंसिल की जो लीड होती है अंदर वाली ब्लैक कलर की, वो क्या होता है? एक तरह से ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ओपेक और सॉलिड। ओपेक का मीन्स हो गया कि एक तरह से ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आपने जो लाइट होती है उस सभी लाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि हमने बताया था लाइट वाला चैप्टर के अंदर कि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी लाइट्स को, ऑल लाइट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो ओपेक होता है, मतलब सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके पीछे की तरफ लाइट इमिट नहीं होने देगा। इसलिए जो डायमंड पड़ा था वो क्या था? ट्रांसपेरेंट था। और ये ओपेक होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और सॉलिड होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टू टच हम करेंगे तो इस तरह का मुलायम सा लगेगा, हमारे को कोमल लगता है, सॉफ्ट होता है। और ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो इस तरह से, ये एक लेयर ये होगी, फिर दूसरी लेयर ये होगी, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर कार्बन जो होता है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और एक लेयर का कार्बन जो होता है वो दूसरी लेयर से अटैच होता है। वो किसके द्वारा? वंडरवॉल बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? वंडरवॉल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। तो वंडरवॉल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। जबकि डायमंड के अंदर क्या होता है? कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसमें लेयर्स नहीं होती, इसलिए वो डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। जबकि ग्रेफाइट जो आपको दिख रहा है ये लेयर्स में प्रेजेंट होता है। एक लेयर यहाँ पर, इसके नीचे फिर लेयर, ऐसे लेयर्स में डिवाइड होता है। तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो वंडरवॉल बॉन्ड होता है। और वंडरवॉल बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा अगर अपन हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो ईजिली क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। और कार्बन के बीच में डिस्टेंस जो होती है इसमें 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए बिल्कुल ब्लैक कलर का आपने देखा होगा, लीड पेंसिल को जब हाथ लगा के हम तोड़ते हैं तो इजीली क्या होती है? टूट जाती है। और इसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो हमारा जो हैंड है, फिंगर है, वो भी क्या होती है? ब्लैक कलर की हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी डेंसिटी, हमने उसकी डेंसिटी पढ़ी थी। डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। बिकॉज ऑफ गैप बिटवीन 2 लेयर्स, 2 लेयर्स के बीच में गैप होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। जबकि डायमंड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। सेकेंड, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, लुब्रिकेंट टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टाइप का होता है, इसलिए लुब्रिकेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसका मेन रीजन क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन कंपाउंड जो है वो दूसरे 3 कार्बन कंपाउंड से जुड़ा होता है। मतलब कार्बन की वैलेंसी जो होती है हम जानते हैं 4 होती है। तो इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है कि एक कार्बन जो होता है वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होता, डायमंड में एक कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर, एक कार्बन जो होता है वो 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोड्यूस हो सकती है, दोनों कंसल्ट हो सकती है इसके अंदर। इसलिए इस ग्रेफाइट को हम बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोवाइड, जबकि वहाँ पर पढ़ा था हमने डायमंड में इंसुलेटर होता है, वो उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। और सोल्यूबिलिटी जो होती है वो होती है सोल्यूबल मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर ये क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, इजीली क्या होता है, घुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेन रीजन इसकी इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन है, तो वो होता है ग्रेफाइट। और क्यों होता है उसका भी रीजन कि कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये यहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन जो होता है वो 3 दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा होता, वहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर और 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं। इस कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या होती है, पास हो सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं हम इसके लेयर्स की। लेयर्स के अंदर डिवाइड हो गया, इसके यूजेज क्या क्या हैं, यूजेज पढ़ते हैं। फर्स्ट यूजेज पढ़ते हैं, तो यूजेज के अंदर देखिए फर्स्ट यूज तो है यूज्ड इन द पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। दूसरा सेकंड यूज एज ए लुब्रिकेंट की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। जो बैटरी के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड लगे होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर फोर्थ इसका यूज़ अपन बोल सकते हैं एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर पास करने के अंदर भी इसका यूज़ लिया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिश ऑन आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलिश करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वहाँ पर हमने डायमंड जो स्टोन कटर के रूप में यूज लिया था, ज्वेलरी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो ग्रेफाइट के यूजेज ये थे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो आपको डिफरेंस पढ़ने के लिए इसके अंदर देखिए 4-5 डिफरेंस कम से कम आपको ध्यान होने चाहिए। डायमंड, ग्रेफाइट। फर्स्ट डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये स्ट्रक्चर में डायमंड जो होता है वो टेट्रागोन होता है और ये लेयर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, हेक्सागोन होता है पर लेयर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा उसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी उसकी हाई और इसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, फोर्थ इसके अंदर ये जो यूज़ किया जाता है डायमंड जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है, ओपेक टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक टाइप। और ओपेक और कैसा, ब्लैक कलर का होता है। तो हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक ब्लैक कलर में होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी इसके कंपेरिजन लो होती है। वो टेट्रागोन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, टेट्रागोन इसकी वो होती है स्ट्रक्चर, और ये लेयर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है इस तरह से। और एक इसके अंदर बोल सकते हैं कि ये जो होता है वो इंसुलेटर होता है, हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर, और ये होता है कंडक्टर। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कौन, ग्रेफाइट। तो ये मेन इसके अंदर डिफरेंस थे डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर, और इसके यूजेस थे 4-5। आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा।
कि मेन जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला, कंडक्शन वाला आता है, इसके यूजेज पूछते हैं और डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो एक तरह से जो सॉफ्ट होता है, ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है, उसका भी रीजन पूछते हैं। तो इसके अंदर दो लेयर्स के बीच में जो स्लीपर्स लाइक लेयर होती है, उन लेयर्स के बीच में वंडरवॉल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वंडरवॉल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इस वजह से ये इजीली क्या होता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ग्रेफाइट अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।